फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट नंबर 1 h max maximum height attained by the particle, time of ascent एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पार्टिकल ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ फेंका जा रहा है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करने वाला है। ठीक है, दिस कॉल्ड एच मैक्स। तो हम जानते हैं कि एच मैक्स जो होता है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 और 2 इंटू 10, जी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये जो पार्टिकल है वो 5 मीटर ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टाइम ऑफ एसेंट मीन्स कि इस पार्टिकल को ऊपर जाने में, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में इस पार्टिकल को कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो टाइम ऑफ एसेंट होगा टी ए दैट विल बी इक्वल टू यू अपॉन जी। तो यू हम जानते हैं 10 है अपॉन 10 मीन्स कि इस पार्टिकल को यहाँ से ऊपर पहुँचने में 1 सेकेंड लगने वाला है। तो मैं ये बोलूँगा कि इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ अगेन आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगने वाला है वो 2 सेकेंड लगने वाला है। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर हुज हाइट इज 60 मीटर with velocity 10 meter per second, then find out maximum height attained by the particle। यहाँ पर पार्टिकल है and time taken by the particle to hit the ground। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। एक पार्टिकल है जो कि 60 मीटर हाइट वाले टावर से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वहां से ये पार्टिकल नीचे की तरफ लौट जाएगा। तो हमें यहाँ पर पूछ रखा है कि ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ये हाइट प्लस ये हाइट होगा। तो इस हाइट का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, h जो होता है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो यू स्क्वायर कितना होगा 10 इंटू 10 बाई 20 मीन्स 5 मीटर और ये कितना दे रखा है 60 मीटर। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि मैक्सिमम हाइट जो हुआ वो 65 मीटर हुआ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। तो पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाला है वो चीज़ इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि मैं साइन कन्वेंशन एज्यूम करने वाला हूँ। तो इसको मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानने वाला हूँ और नीचे की साइड को नेगेटिव और ऊपर की साइड को पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे इजीली, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो x ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ठीक है। तो फाइनली जो है पार्टिकल कहाँ पर पहुंचेगा, -60 पे पहुंच जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट देखें तो कितना होगा 0, -60 और ये 0, 0 है। इनिशियली पार्टिकल 0 पर है और इनिशियली पार्टिकल का जो स्पीड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 मीटर है इंटू टी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में 10 है इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि ये -12 = 2t - टी स्क्वायर बनने वाला है। अगेन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर -2t - 12 = 0। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य लगाकर, या फिर अगर डायरेक्ट पॉसिबल है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इफ इट कवर 1/3 part of height in last second of motion, then find number 1 time taken by particle to hit the ground, second height of the tower। तो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि टॉप ऑफ टावर से यहाँ पर जस्ट ड्रॉप किया जाता है, यहाँ पर जस्ट ड्रॉप किया जाता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/3 पार्ट ऑफ हाइट, लेट से यदि इस पार्टिकल का, लेट से इस टावर का हाइट यदि h है, तो पार्टिकल 1/3 जो है वो लास्ट सेकंड में कवर कर लेता है। लेट से इसको आने में जो टाइम लगने वाला है वो t सेकंड का टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है ये h/3 पार्ट जो है वो लास्ट सेकंड 1 सेकंड में ये कवर कर ले रहा है। तो क्या होगा, ये 2/3 h पार्ट जो है वो कितने टाइम में कवर करेगा, t - 1 सेकंड में कवर कर लेगा। यहाँ पर मैंने कहा क्वेश्चन दे रखा है कि एक पार्टिकल जो है इसे यदि जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है तो ये पार्टिकल 1/3 ऑफ हाइट लास्ट 1 सेकंड में ये कवर कर ले रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने मान लिया कि लेट्स इसका हाइट जो है टावर का वो h है और इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम t लग रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि 2/3 पार्ट ऑफ हाइट जो है वो यहाँ पर t - 1 सेकेंड इस पार्टिकल को कवर करने में लगने वाला है, क्योंकि h/3 पार्ट जो है वो 1 सेकेंड में ये पार्टिकल कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो इसे 2/3 पार्ट t - 1 टाइम में कवर करने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लगाने वाले हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि s = ut + ½ at² होता है। तो 2h/3 = इनिशियली वेलोसिटी 0 है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू g नीचे की तरफ इंटू t - 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 है। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच हम लगाने वाले हैं अगेन सेम फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि s = ut + ½ at² होता है, और ये दोनों नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, तो सारे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन नहीं लिख रहा हूँ। तो ये 0 बन जाएगा। तो ये बनने वाला है कितना,
h/3 नहीं h सॉरी और ये 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे डिवाइड, तो हमें मिलने वाला है यहाँ पर 2/3 इज इक्वल टू टी माइनस 1/t होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जो है इसको इधर लाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। अगेन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1 माइनस 1/t बनने वाला है, ठीक है। तो t की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो कुछ ये 1/t है, तो आप यहाँ से t कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको t मिल जाएगा, आप किसी भी फॉर्मूले में लेट से इसमें आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको h की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही t की वैल्यू आप यहाँ से इस इक्वेशन से t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपको h की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिलने वाली है।